हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपेडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 11 लाइट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि एक सरफेस है, उस पे लाइट पड़ाया मैंने तो वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया दूसरी तरफ। हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत सारी होती है, जैसे हो गया लाइट पहला, और हो गया साउंड, हीट, ये सब क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है एटसेट्रा। अब देखो, एनर्जी जो है कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं हटाता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखना, पहला लाइट है, मैंने अभी बताया कि ये अगर इस वॉल पे जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्या होगा, ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये होता है। तो लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। साउंड पे देखते हैं हम, तो ये साउंड के लिए मैंने एक सरफेस बनाया, इधर से साउंड क्या है, आ रहा है, ठीक है, आया और इस सरफेस पे पड़ गया, सरफेस से क्या हुआ, उसी साइड क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे क्या होता है, साउंड जाता है। और तीसरा सरफेस बनाते हैं हीट के लिए। दो सरफेस बनाने पड़ेंगे हमें हीट के लिए, क्यों, मैं बताता हूँ। एक जो है कंडक्टर ऑफ हीट है और एक ये है इंसुलेटर ऑफ हीट है, या फिर ये गुड कंडक्टर है, ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। अगर हीट जो हमने गुड कंडक्टर पे पढ़ाया तो क्या होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को। अगर हमने पुअर कंडक्टर पढ़ाया तो कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी क्या होगा, अपने घर चले जाएंगे, ठीक है, मतलब उसमें एब्जॉर्ब नहीं होंगे लेकिन डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, कहीं पे भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। लाइट कैसे हमने डिस्ट्रॉय करवाया था, इस प्रोसेस से। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं और हम इस टॉपिक में वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम, मान लो ये मैंने बना दिया आपके लिए सामने फोटो, इससे आप बताइए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या होगा। ये क्या है, एक सरफेस है, लाइट क्या हो रहा है, इस पे पड़ रहा है, फिर लाइट क्या हुआ, इससे रिफ्लेक्ट हो गया दूसरी साइड, ये बाउंस बैक हो गया, रिफ्लेक्ट तो इससे बढ़ आया, बाउंस बैक हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, दी बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे or beam of light after striking a surface, क्या बोला मैंने, सॉरी, द बाउंसिंग बैक ऑफ a ray or beam of light after striking a surface, या फिर हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस सारी चीजें होती हैं, ठीक है, हम भी होते हैं, वॉल भी होता है, मिरर भी होता है, ठीक है। लाइक क्या हो जाएगा, मिरर, वॉल, चेयर etc. is called reflection of light, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलेंगे, जब एक रे या फिर बीम क्या होता है, देखो इससे बताता हूं मैं। देखो, ये मैंने यहां से एक लाइट की एक सिंगल क्या भेजी यहाँ पे, सॉरी, लाइट का अगर ये एक ही क्या है, पाथ है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, एक ही पाथ है बस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट ही बहुत सारे इकट्ठा हो गए एक साथ ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। रे ऑफ लाइट ही बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको, बीम ऑफ लाइट।
अब बीम ऑफ लाइट हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और रे ऑफ लाइट ऐसे करते हैं। रे ऑफ लाइट हम इसमें पढ़ेंगे, बीम ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे इसमें, इसमें, ठीक है। क्या होती है मिरर और लेंसेज, ये ऐसे, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट बना रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, बीम ऑफ लाइट बना रहे हैं। तो यहाँ पे बीम ऑफ लाइट हमें बनाना होगा, ठीक है, ऐसे। तो हम इसे डिनोट कैसे करेंगे, इस तरीके से, इस पे हम लोग एरो लगा देंगे जिस साइड वो जा रहा है, ठीक है। मिरर और लेंसेज में उसको देखेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ कि द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे और बीम ऑफ लाइट, रे और बीम ऑफ लाइट क्या होता है बता दिया मैंने। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या, कोई भी चीज, लाइक मिरर, वॉल, चेयर एटसेट्रा इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब आप सोच रहे हो कि मैंने क्या बताया कि ये इधर गया और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इधर जाए और इस डायरेक्शन में चल जाए, इधर जाए और इस डायरेक्शन में चल जाए, इधर जाए और वापस इसी में चले जाए। तो देखो ये जो वापस आने वाला है, ये वापस आने वाला वो कब होगा और ये कब होगा, ये कब होगा, ये सब हो सकता है रिफ्लेक्शन में ही होंगे। अभी हम पढ़ेंगे कैसे होगा, वो हम पढ़ेंगे किसमें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। अभी मैं बताता हूँ क्या होते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक मिनट। तो टाइप्स क्या होंगे इसके, अभी मैंने क्या बताया कि ये इस पर रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, और मैंने क्या बताया इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर गया, फिर मैंने बताया कि इधर से रिफ्लेक्ट हुआ और वापस उसी में चला गया, ठीक है। तो ये सब कब होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इधर देखना कि मान लो कि मैंने ऐसा बनाया, ऐसा एक सरफेस बना दिया मैंने प्लेन, और एक ऐसा सरफेस बना दिया मैंने अनइवन, ठीक है, बम्पी, ठीक है। दोनों पे रिफ्लेक्शन होगा। मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको, वॉल, वॉल क्या हुआ, बम्पी हुआ। ध्यान से देखो तो ये बम्पी होता है, वॉल क्या होता है हमारा, बम्पी होता है। और मिरर को अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है, क्या होता है, मिरर प्लेन होता है, ठीक है, स्मूथ होता है, प्लेन नहीं होता है, स्मूथ होता है। अब देखो मैं पहले जो है इस पे पढ़ाता हूं लाइट को, ये मैंने इधर लाइट पढ़ाई। अब दो तरीके से लाइट पड़ सकती है, या तो एकदम सीधे आएगी और उस पर जाएगी, या फिर ऐसे लाइट पड़ेगी टेढ़ी। जब टेढ़ी पड़ेगी तो जितनी एंगल से आई थी ये सीधे से, ये जितना एंगल बन रहा है उतने ही एंगल से ये इधर चली जाएगी। अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है इसी वीडियो में, आप देखते रहना, ठीक है। ऐसे आई और ऐसे चली गई, और अगर सीधे आई, इसी पे सीधे आई तो क्या होगा, अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ये क्वेश्चन आता है हमारे हर बार कि इफ द रे ऑफ लाइट falls directly on the plane mirror, it, ये फॉल डायरेक्टली की जगह हम लिखते हैं फॉल्स स्ट्रेट ऑन द प्लेन मिरर, इट, इट का मतलब क्या, रे ऑफ लाइट, उसका क्या होगा, वो रिट्रेस इट्स पाथ हो जाएगा। क्या होगा, रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो मान लो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन है, ठीक है। ए हमने दे दिया क्या कि इट गोज थ्रू द मिरर, दूसरा दे दिया मैंने रिट्रेसेस द पाथ, तीसरा मैंने दे दिया बोथ बी एंड्स, ए एंड बी, ए और बी दोनों, तीसरा मैंने दे दिया कि डिपेंड्स,
इसमें भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये ए एंड बी और ये ए और बी, और ई में मैंने दे दिया नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आंसर? तो ये बी क्या होगा हमारा? सही होगा, रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट जो सीधे फॉल करे, स्ट्रेट फॉल करे प्लेन मिरर पे, तो वो फिर से उसी के पाथ में वापस चल जाती है, कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होती ऐसे। ठीक है, अब ये तो हो गया किसका? प्लेन सरफेस का, स्मूथ सरफेस का। अब मान लो ऐसा रफ सरफेस है, तो क्या होगा? ये मैंने रफ सरफेस बना दिया दोनों साइड। ठीक है, इस रफ सरफेस पर भी रिफ्लेक्शन होता है। मैंने ये लाइट इस पे गिराई, अब किधर जाएगा? ये सीधे नहीं जाएगा क्योंकि ये रफ सरफेस है, ये इधर जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे गिराया तो ये कैसे जाएगा? ये इस तरीके से जाएगा। अब मान लो मैंने ऐसे गिराया तो ये इधर जाएगा। अब ये कैसे जा रहा है इधर? क्यों इधर क्यों जाया और इस बार इधर क्यों गया? वो देखो कैसे हो रहा है। ये जो बम्पी सरफेस है उसका ये ऐसे है ना, ऐसे, तो इसमें भी ये क्या है? एक प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस को मानना है कि इसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट आई। अब ऐसे देखोगे अगर आप, तो ये प्लेन सरफेस पे क्या होगा? ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जब इधर से आया तो इधर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इस पे भी देखोगे तो ये मान लो प्लेन है तो इधर गया, ये मान लो प्लेन है तो उधर गया। ठीक है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? हाँ, तो ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब इसके नाम भी है। जो ऊपर वाला है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो बम्पी वाले सरफेस पे है, जो ऐसे हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, वो वाला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इधर देखो, इनका हम डेफिनेशन कैसे देंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो हम क्या बोलेंगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जो सेम था रिफ्लेक्शन का, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। वहां तक सेम है, यहां पे क्या हो जाएगा? स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सेम बस इसकी जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे रफ सरफेस या बम्पी सरफेस या अनइवन सरफेस जो लिखना है, तो वो क्या, किसका डेफिनेशन हो जाएगा? डिफ्यूज्ड या इररेगुलर का। अब देखो, एक और इसी चीज में बच रहा है, वो क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसके टाइप्स हुए। कौन कौन? दो टाइप्स है इसके, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके कुछ लॉज भी होते हैं, उन लॉज को भी हम लोग देखते हैं। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दो होते हैं, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है, पहला इधर बता देता हूं और दूसरा इधर। ठीक है, एक होता है हमारा, उसको समझ लेंगे, हम लोग टर्म समझेंगे, वो उधर समझेंगे हम। पहला है हमारा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन पर लाई करते हैं। क्या बोला मैंने? रिफ्लेक्टेड, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन पर लाई करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, वो हम उधर जानेंगे, बस अभी लॉज देख लेते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है, ये हुआ हमारा, दूसरा ये है कि मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट किया मैंने, बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच ली, इसको अब मैं नाम बताऊंगा आपको बाद में। ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, दो क्या हुए इसके? लॉ हुए रिफ्लेक्शन के।
तो देखो इन दोनों लॉज को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको एंगल आई एंगल आर बोलते हैं, इसको आई आर और एन बोलते हैं। ठीक है ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा क्या है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं इधर। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, M1 M0, ठीक है, बस समझने के लिए हम इधर कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको अभी नहीं बताई, वो मैं इधर बता देता हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और क्या था, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्या, ये पॉइंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हुआ। ये क्या है, इसके कुछ कितने हैं, ये 6 टर्म्स है। ये अगर जान लेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये M0 M1 क्या है, वो उस साइड का है, उसको हमने M0 कर लिया, इसको M1, उस M0 से M1 ठीक है। तो देखो पहला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है कि ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मिरर है, इसमें मैंने ये लाइट पढ़ाई, पहले लाइट पढ़ाई, तो ये जो लाइट पढ़ाई मैंने, जो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, बस पड़ी है अभी, वो उस रे ऑफ लाइट या उस बीम ऑफ लाइट को हम, सॉरी उस रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब बहुत सारी वो जा रही है रे, तो उसे हम क्या बोलते हैं एक साथ, बीम, बीम ऑफ लाइट। तो उस एक उस रे को जिससे वो बना है, उस एक एक रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब हमने रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो रे हुई नई लाइट की, वो उस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और सेम वैसे ही अगर बीम रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक एक रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो इन दोनों को, या फिर ऐसे मत देखो, यहां से ये जो पॉइंट है, इसको ये इंसिडेंट रे, इसको आई से डिनोट करते हैं, इधर भी लिख देता हूं, ये कैपिटल आई से, रिफ्लेक्टेड रे को कैपिटल आर से। ये जो पॉइंट है जहां पे ये इंसिडेंट रे गिरी और जहां से रिफ्लेक्टेड रे स्टार्ट हुई, बस आप बोलना कि जहां इंसिडेंट रे क्या हुई, फॉल हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, और वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम M0 M1 यानी कि इसका हम परपेंडिकुलर ऊपर खींच दें, ये असली में नहीं होगा, ये हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, और इसे एन, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन जो मिरर है उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, क्या बोलेंगे उसे हम, नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बता दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें नॉर्मल देखना, आप नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल बन रही है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे एंगल आई, स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसका उल्टा, उस साइड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आर, एंगल स्मॉल आर। ठीक है, ये इसके क्या हुआ, डिनोशन हुए इसके। ठीक है, क्या हुआ, आई आर एन ओ, एंगल आई एंगल आर। अब वो होंगे, मतलब उसका हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, बता दिया मैंने क्या क्या होता है, इसमें मैंने बता दिया ना क्या क्या होता है। तो पहला इंसिडेंट रे, जो रे दैट फॉल्स, कहा मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस कीवर्ड्स में लिख दे रहा हूँ। रे दैट फॉल्स मतलब ऐसा, वो जो रे होता है जो मिरर पे फॉल करे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, रे दैट बाउंसेस, रे जो होती है जो बाउंस हो जाती है, ये वाली रे, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये क्या होता है, पहला हम लिख लेंगे कि ये इमेजिनरी होता है, और दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक है,
ये वाली लाइन हुई वो नॉर्मल, इमेजिनरी होती है ये लाइन, असली में नहीं होगी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट वेयर, पॉइंट ऑन मिरर वेयर इंसिडेंट रे, आई से समझ जाना आप, इंसिडेंट रे फॉल्स, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, उस जगह को हम बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सेम इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को उससे समझते हैं। पहला तो मैंने, ये मिरर है, मिरर में अब देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, ये जो तीनों है, पहला लॉ है कि तीनों कोप्लेनर बोलते हैं इसको, एक वर्ड में क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। इसका मतलब होता है कि एक ही प्लेन में लाई कर दिया, तो ऑल थ्री, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर कोप्लेनर। ये पहला वो हुआ क्या, लॉ, पहला लॉ ये हुआ। दूसरा लॉ क्या हुआ, दूसरा लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आई, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दूसरा लॉ हुआ इसका। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। ये ओ, ये जो मैंने ओ से डिनोट किया था वो क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहले हम क्या लिखेंगे कि ऑल थ्री, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कोप्लेनर। या फिर आप इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हो, कोप्लेनर के बाद दैट इज क्या, दैट इज दे लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन आपको अगर लिखने के लिए आएगा तो आप क्या बोलोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो क्या होते हैं, इसके लॉज होते हैं। तो ये इसका लास्ट का टॉपिक हुआ। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में हमने 3 टॉपिक्स पढ़े टोटल। पहला क्या कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, दूसरा कि टाइप्स क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, क्या होता है जल्दी बताना। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से टाइप्स मैंने बताया था, यहाँ पे बताया था मैंने, इनका डेफिनेशन मैंने इधर बताया था, है ना। मेरे को पूरा याद हो गया मैंने कहाँ लिखा था। ठीक है, बताओ क्या था, एक था स्मूथ सरफेस पे और एक था इस पे रफ सरफेस है। इसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस पे हो, और इसको इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो रफ सरफेस पे हो। अब देखो आप बोल रहे हो ये कि ये रफ सरफेस है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना कि लॉ ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये इधर जाके मैंने इधर रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो इसमें क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, तो बिल्कुल लग रहा है। ये इन दोनों के बीच में अगर आप इसको प्लेन सरफेस मानते हो तो ये नॉर्मल बनेगी। अब इससे दोनों लॉ फुल हो जाएंगी। कोई भी रिफ्लेक्शन का वो लॉ है, बस आपको क्या करना है, उसे ध्यान से देखना है। ठीक है, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बता ही दिया। पहला कि दोनों तीनों कौन कौन से, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड क्या किस पे होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे, एक ही वर्टिकल प्लेन पे। ये मान लो ये है हमारा, देखो ये हमारा मिरर, इधर से मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे किया। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर से आएगी ना कि इधर से, पीछे से नहीं आएगी, साइड से ही आएगी। अगर मैंने साइड से छोड़ा है, इधर से छोड़ा है तो इधर आएगी, है ना। तो और इनके बीच में नॉर्मल, तो ऐसे ऐसे और ऐसे सेम प्लेन पे, सेम वर्टिकल प्लेन पे, इधर से भी है तो इधर, इधर और इधर, सेम प्लेन पे, सेम वर्टिकल प्लेन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों सेम वर्टिकल प्लेन या सेम प्लेन पर लाई करते हैं। दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो 33 डिग्री है, तो बताओ कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर आपको लॉ पता है तो आप बता दोगे, लॉ नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे। लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है।
होता क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? वही नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में। तो वो अगर एंगल कितना है 33, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 33 होगा। आंसर कितना होगा उसका, उस क्वेश्चन का 33 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।